हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी त्रांसी कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यह एक फुल ट्यूटोरियल रहेगी फ्रेंड, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसका मेन फैब्रिक और लाइनिंग और इसके साथ लगाया है मैंने नेट, तो सभी को मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे लाइनिंग को 4 फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। अब देखिए, इसमें हमें प्रिंसेस कट भी डालना है और उसमें त्रांसी का भी डिज़ाइन डालना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, प्रिंसेस कट में हमें बैक एंड फ्रंट दोनों ही सेम टू सेम बराबर कट करना होता है। तो ऊपर से और नीचे से हाफ इंच का सिलाई मार्जिन पहले यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ये देखिए हाफ इंच हम यहाँ पे खींच रहे हैं लाइन को। ऊपर और नीचे से इस तरीके से सिलाई मार्जिन के लिए हमने पहले हटा लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने शोल्डर को रखा है 7 इंच, आर्म होल को भी हम रख रहे हैं 7 इंच। तो फ्रेंड्स, बोट नेक या फिर त्रांसी कट जो भी बोट नेक टाइप का होता है उसमें हम 7.5 इंच ही आर्म होल रखते हैं। अब देखिए, 34 साइज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे चेस्ट को रख लिया है, उसमें 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले ये बैक पार्ट की मार्किंग आपको दिखा रहे हैं। जो भी आपका चेस्ट का मार्किंग रहेगा उसमें 1 इंच माइनस करके आप कमर की गोलाई रख सकते हैं। यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। एक इंच पे हमने फ्रंट आर्म होल की शेप डाली है और 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप डाली है। साइड से भी इसे कट कर लेंगे, ऊपर से इसे के जॉइंट को खोल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक में हमें 4 इंच पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद ये देखिए, इसमें हमें हल्की गहराई डालनी है, बोट नेक का शेप डालना है। बोट नेक के लिए हमें हल्की गहराई डालनी होती है। तो यहाँ पे मैं हल्की गहराई डाल रही हूँ, 2 इंच का यहाँ पे हम बीच में गैप छोड़ रहे हैं और इस तरीके से पान का शेप डाल रही हूँ। आप यहाँ पे हार्ट शेप भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पान शेप भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हार्ट शेप डाल रही हूँ। अब देखिए, 34 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने नीचे से 3 इंच रखा है और ऊपर इसकी लेंथ रखी है 4.5 इंच। इस तरीके से लाइन को सीधा करेंगे और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा कवर करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने लाइनिंग 3 इंच पे खींची है, उसके बाद ऊपर से 4 इंच और नीचे से 3 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और लंबाई इसकी 4.5 इंच हमने रखी है। अब इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप डालेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से नीचे से भी प्रिंसेस कट का शेप डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट की मार्किंग कर ली है और अस्तर पे इसे हम कट करके आपको दिखा रहे हैं। ये सारे पार्ट्स मेन फैब्रिक पे कट नहीं होंगे, तो मैं आपको कट करने के बाद दिखा देती हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हमें नेक पे या फिर फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक पे कट नहीं करना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप डाल के कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी कट करेंगे। हमने फ्रंट में आर्म होल का गहराई नहीं डाला था, तो चलिए इसमें हम पहले गहराई भी डाल लेते हैं। गहराई डाल के इसे हम किनारे रखते हैं। अब हम बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में भी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे। नेक मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे रख रही हूँ। और इस तरीके से देखिए, 10.5 इंच पे हम इस तरीके से एक गोलाई शेप मार्क करेंगे और इसे हम आर्म होल की तरफ ले जाके मिला देंगे, जो कि ये हमारा मेन फैब्रिक पे कट होगा। और जैसे हमने फ्रंट में
फ्रंट पार्ट में भी 4 इंच पे इस तरीके से गहराई डाली हुई थी, तो 4-4 इंच पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें भी हम बॉट नेक का शेप दे देंगे। ये पार्ट भी हमारा सिर्फ नेट पे कट होगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें हम बीच में एक नेक ड्रॉ करेंगे। ये सारे पार्ट्स हमारे नेट पे कट होंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये मैं 34 साइज़ के हिसाब से बना रही थी, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, इसीलिए मैं उसे मेज़र कर रही थी। अब देखिए इसमें भी सारे नेक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक का नेक आएगा। तो चलिए अब हम इन सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट में हमने जो सारे पार्ट्स कट किए थे, ये प्रिंसेस कट का है और ये नीचे वाला भाग है। बाकी जो हमने ऊपर में बॉट नेक डाला हुआ था उसे हम नेट पे कट किए हैं। बैक में जो ये हमारी थी पार्ट, वो हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे कट किया है और बाकी ये जो देखिए लाइनिंग के साथ हमने अटैच करके रखा हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ हमने नेट यूज़ करना है। और ये रही हमारी स्लीव में सिर्फ हमने नेट का यूज़ किया है। अब देखिए इस कपड़े को निकाल लेंगे और अच्छे से मेजर करके पिनअप करेंगे। पिनअप करके यहाँ से वापस से एक लाइनिंग चला लेंगे और इसे हम नेट पे कट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ नेट को ही यूज़ करना है। अब इसमें नेट के नेक को कवर करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ उरेबी पट्टियाँ कट की है। सभी उरेबी पट्टियों का मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। उरेबी पट्टियों को अटैच करने के बाद फ्रेंड्स, इसके एक तरफ के किनारे को मैंने स्टिच कर लिया है। सॉरी, इसे मैंने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। अब इसे हम नेक पे डायरेक्ट अटैच करेंगे, कॉर्नर पे अटैच करेंगे और फिर जो बीच में नेक हमने पतली वाली नेक बनाई है उस पे भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। नेक के दूसरी तरफ भी ऐसे ही अटैच करते जाएंगे। अब देखिए इसे हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। कॉर्नर थोड़ी सी अच्छी सी नहीं बनी थी, तो मैंने उसे खोल के वापस से यहाँ पे गोलाई बना रही हूँ नीचे से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे से भी गोलाई को बना लिया है। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा के और इस पट्टी को पक्का करते जाएंगे और इस पट्टी को अच्छे से पक्का करके स्टिच लगाएंगे, क्योंकि ये मेरी पट्टियाँ बाहर की तरफ दिखेंगी। तो फ्रेंड्स इसमें हमें फिनिशिंग देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग इसकी दे दी है। ये नेट पे है इसीलिए थोड़ी सी फैल रही है, बाद में आयरन करने के बाद ये बहुत अच्छी सी बैठ जाती है। अब देखिए बैक पार्ट में हमने जो ये कट किया था 2 पार्ट, उसको इस तरीके से पहले चारों तरफ से अटैच करेंगे। सभी किनारों पे सिलाई लगाते हुए मैंने इसे पक्का कर लिया है। अब इसे हम पलट के सीधा करेंगे और किनारों को अच्छे से सुई की नोक से बाहर निकालेंगे और हाथों से इसे चिकनाई देते हुए और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे और इसे पक्का कर लेंगे। सिलाई लगा के मैंने इसे पक्का कर लिया है, नेक के शेप को बना लिया है। अब देखिए जो हमने नेट पे नेक बनाया हुआ था उसके ऊपर इसे हमें अटैच करना है। तो ये देखिए ये आयरन करने के बाद ही इसका लुक अच्छा आता है। अब मैंने सभी पार्ट्स को स्टिच कर करके साइड में रखते जा रही हूँ। इसको बाद में मैं आपको सारी पार्ट्स को एक साथ अटैच करके दिखाऊंगी।
तो देखिए अब इस चलिए फ्रंट पार्ट को तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट में भी हमने अस्तर नहीं लगाया है, हमने सिर्फ नेट का यूज़ किया है। तो ये देखिए मैं नेट पे नेक कट कर रही हूँ और नेट में मैं वापस से उरेबी पट्टियाँ लगाऊंगी। उरेबी पट्टियों को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। जो मैंने बैक पार्ट में लगाया था उसे मैंने डबल फोल्ड करते हुए पहले स्टिच किया था, फिर मैंने अटैच किया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अटैच कर रही हूँ। सिलाई मार्जिन में छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अगर फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है, फोल्डिंग नहीं अच्छे से आ रही है, तो आप उसे अंदर से कट करके निकाल लें। किनारों पे अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसे पक्का करेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट के नेक को भी तैयार कर लिया है। अब इसे भी मैंने जैसे पहले पार्ट को तैयार किया था वैसे ही इसे भी तैयार करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें मैंने नीचे ब्लाउज से मेन फैब्रिक जो मिला है उसे मैंने यूज़ किया है एंड ऊपर में मैंने नेट का यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये देखिए इसमें हम आई और हुक की पट्टी को अटैच कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी बैक से ओपन रहेगी। ये देखिए ये आई की पट्टी है, अच्छे से आई की पट्टी को पक्का कर लेंगे। देन इसको इसके ऊपर रखते हुए मैंने यहाँ पे हुक की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब इसे मैं पिनअप कर रही हूँ। पिनअप करने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। इसे मैंने बीच से खोल लिया है। अब इसमें देखिए जो नीचे में हमारा मेन फैब्रिक था, तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पहले ज्वाइंट करके बाद में आई और हुक की पट्टी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो दिखेगा नहीं, अंदर की तरफ दब जाता है। तो ये देखिए दूसरे पार्ट को भी मैं सेम तरीके से तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे अस्तर के कपड़े को लगा के पक्का कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरे पार्ट में भी सेम तरीके से इसे लगा के पक्का कर लिया है। अब इसके नेक को अच्छे तरीके से इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे पिन की हेल्प से इसे रख लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से पिन अप कर लेंगे। पहले एक पार्ट को ज्वाइंट करेंगे, फिर हम दूसरी पार्ट को भी ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी पार्ट्स को हटा लिया है और एक एक करके मैं यहाँ पे सभी पार्ट्स को अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से मैंने इसके पार्ट को पक्का कर लिया है। अब देखिए मैंने मेन फैब्रिक से थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा रखा था, इसमें जो एक्स्ट्रा साइड से फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है उसे मैं कट करके हटा ले रही हूँ और जो नीचे से मैंने फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसे ही इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कमर की पट्टी बना रही हूँ। अब ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से नेक को अटैच कर रही हूँ। दूसरी तरफ भी मैंने नेक को इसी तरीके से अटैच किया है और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। इसमें मेरा फैब्रिक थोड़ा सा भी नहीं बचा था, तो मैं इसमें कमर की पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पट्टी कट की हूँ
उसके एक किनारे को मैंने स्टिच कर लिया है ऑलरेडी और दूसरे तरफ इस तरीके से स्टिच करके पट्टी को दूसरे की तरफ करके और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी बैक की दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है और इसके ऊपर आप अपने पसंद का कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पतली लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो हल्की सी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। अच्छे से दोनों पार्ट को रख के मेजर कर लेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर से हमने हार्ट शेप ड्रॉ किया था, कट किया था, उसके ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखते हुए और सिलाई मार्जिन में कट लगा लेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे। पट्टी को दूसरी तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो हाथों से इसे चिकनाई देते हुए इसके ऊपर बहुत अच्छी एक फिनिशिंग आ जाती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस पे स्टिच लगा रहे हैं। देखिए पिन की हेल्प से इसे हम अच्छे से रखते हुए इसकी साइज को मिला लेंगे। देन इसके बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे पक्का कर लिया है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा के इसे मैंने कंप्लीट किया है। तो ये देखिए हार्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमारा ये नेक है इसके ऊपर हम लेस को लगा रहे हैं। मैंने जो बैक पार्ट में लेस को लगाया था वो लेस थोड़ी सी चौड़ी थी। मैं यहाँ पे फ्रंट में उससे थोड़ी सी पतली लेस का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट में जब हमारे नेक से सटा हुआ नेक रहता है तो वो चौड़ा जो लेस रहता है वो थोड़ा सा चुभता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा सा पतला लेस का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम सभी पार्ट्स को स्टिच करके बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितने भी फैब्रिक रह जा रहे हैं उन्हें मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट का जो शेप था उसे मैंने यहाँ पे जो प्रिंसेस कट है उसे मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। दोनों पार्ट को अच्छे से रख के मेजर कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर और हम इसे सभी किनारों को स्टिच करके पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कटोरी वाले भाग को नीचे से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से कॉर्नर को मिलाते हुए हल्के हाथों से गोलाई देते हुए यहाँ पे मैं कटोरी के भाग को अटैच कर रही हूँ। दूसरी तरफ भी ऐसे ही मैं कटोरी को अटैच करूँगी। दूसरी तरफ भी मैं कटोरी को अटैच कर रही हूँ। हल्के हाथों से गोलाई देते हुए कटोरी को अटैच करेंगे तो उसका पफी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे में मैं कमर की पट्टी लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं शोल्डर को अटैच कर रही हूँ। शोल्डर को अच्छे से रखते हुए बराबर से मिलाते हुए और दोनों शोल्डर को एक साथ अटैच कर ले रही हूँ। उसके बाद हमने फ्रंट में कमर की पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पट्टी कट की हूँ और पट्टी को एक किनारे से स्टिच कर ली हूँ। हाफ इंच की सिलाई मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी को दूसरे की तरफ करते हुए और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप चाहें तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं पक्की, या फिर इस तरीके से
पिन भी लगा सकते हैं, बाद में आप उसे तुरपाई कर लें। अब देखिए इस तरीके से जो सिलाई मार्जिन शोल्डर पे आ रही है उसको बराबर से करते हुए आप इस पे एक सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे सभी पार्ट्स को एक साथ मेजर करते हुए हमें देख लेना है कि कहीं से कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से कुछ ज़्यादा होता है तो उसे आप कट कर लें, इस तरीके से अच्छे से गोलाई शेप दे दें। इसे साइड में रखते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे स्लीव को तैयार करते हैं। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्लीव रखी है। मैं बहुत सारे वीडियो में स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पहले की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं, आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल 8 इंच से 9 इंच की स्लीव है और इसे मैंने तैयार करने के लिए इसमें फ्रंट में मैंने फ्रिल लगाया हुआ है। तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे नेट को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इसमें मैं छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए इसकी फ्रिल बना रही हूँ। छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए मैं इसकी फ्रिल बना रही हूँ। इस तरीके से फ्रिल को बना के इस तरीके से स्लीव के ऊपर फ्रिल को रखेंगे और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन कवर करते हुए और इसके ऊपर सिलाई लगा के पक्का कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर फ्रिल को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे आप इस तरीके से कट करके बराबर कर लें। फ्रिल को दूसरी तरफ करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से एक सिलाई लगा लें। मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, देन मैं इसके ऊपर लेस को लगा के इसके सिलाई को इनविजिबल करूँगी। तो ये देखिए इसके सिलाई मार्जिन के ऊपर मैंने इस तरीके से लेस को लगाया है। लेस को लगा के हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। इसमें हम फ्रंट की गहराई डालेंगे। सिर्फ हमें फ्रंट में आधे इंच की गहराई देनी है और ये ध्यान रखना है कि वो वाली पार्ट हमें सिर्फ फ्रंट में ही अटैच करना है। तो ये देखिए सबसे पहले स्लीव को मेज़र करेंगे, इसके सेंटर को निकालेंगे और सेंटर को हम शोल्डर के ऊपर रखते हुए एक नॉच लगा लेंगे और नॉच को इस तरीके से शोल्डर के ऊपर रखेंगे और शोल्डर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले एक तरफ सिलाई लगा के इसे स्लीव को अटैच करेंगे। और सेम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए दूसरी तरफ भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। ये देखिए सेम इसी प्रोसेस को हमने दोहराते हुए पूरे स्लीव पे हमने इससे सिलाई लगा लेना है। हमने दूसरी तरफ भी बाजू को अटैच कर लिया है। अब देखिए दूसरे स्लीव को भी मैंने इसी तरीके से बना के अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। तो ये 34 साइज़ का था, तो यहाँ पे 34 के हिसाब से 8.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पे साइड में एक किनारे पे एक सिलाई लगाते हुए सिलाई को पक्का कर लिया है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे डोरी लगाया हुआ है बैक में, तो एक ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है और उसे इस तरीके से डोरी में अटैच करते हुए कपड़े की लंबाई और चौड़ाई रहेगी 4 इंच और इस तरीके से हमने यहाँ पे डोरी बना लिया है। डोरी को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और इसे बैक में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं, 100 बटन भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे डोरी मेरे को बहुत ही सूटेबल लगा तो मैंने यहाँ पे डोरी अटैच कर लिया है।
दूसरी तरफ भी डोरी को लगा के अटैच कर लेंगे। अच्छे से 2-3 सिलाई लगा के डोरी को पक्का कर लेंगे। हमने यहाँ पे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग लगा ली है। अब इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। आपकी जो भी फिटिंग रहेगी आप उसके हिसाब से अपनी फिटिंग लगा लें। ये 34 साइज़ का था, उसके हिसाब से मैंने इसकी फिटिंग लगा ली है। बैक से डोरी को बांध लिया है। अब इसका ये फाइनल लुक है। तो आज की मेरी यह कटिंग एंड स्टिचिंग आप सबको कैसी लगी, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसका ये बैक व्यू है। ये स्लीव कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, आजकल ये त्रांसी कट ब्लाउज़ की डिज़ाइन बहुत ही फेमस चल रही थी, तो आज मैंने भी ट्राई किया। आपको मेरा यह बताने का, समझाने का और बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।